नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी में कुछ अलग और टाइप पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 मेथड सीखी थी, बहुत ही आसान थी। अब हम कुछ और टाइप देख लेते हैं। तो अभी तक हमने रेट और टाइम निकालना नहीं सीखा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि किस तरह से रेट और टाइम निकलेगा। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट और टाइम निकालना बहुत टिपिकल पड़ता है। यदि आप क्या करो, फॉर्मूले का यूज़ करो। ठीक, तो हम बिना फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन यदि फॉर्मूले का यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला है, जिसको यूज़ मत करना, और करोगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। टाइम, ठीक। तो ये फॉर्मूला है A2/A1 1 + R/100 की पावर t। इससे आप क्वेश्चन करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा आपको कैंसिल करने में, और कुछ और भी दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो रेट टाइम हम इससे नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक, तो कुछ ऑप्शन का थोड़ा सा यदि आप यूज़ करना सीख जाओगे तो रेट टाइम के क्वेश्चन बहुत जल्दी होने लग जाएंगे। ठीक, तो इसको हम ट्री मेथड प्लस ऑप्शन से करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब रेट निकालनी है आपको कि रेट कितनी होगी। 4,000 रुपये 3 वर्षों में 4,630 रुपये दशमलव 50 पैसे हो जाएंगे। तो मूलधन भी दे रखे हैं, मूलधन कितना है 4,000 रुपये है, और टाइम कितना है 3 वर्ष है, और 3 वर्ष में कितने रुपए हो रहे हैं, मतलब अमाउंट कितना दे रखा है 4,630 रुपये दशमलव 50, इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक, तो रेट निकालनी है, करें स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि ब्याज कितना मिल रहा है आपको, है ना। इसको देखो ऑप्शन से करेंगे, मैं ऑप्शन पे लिख देता हूँ। ऑप्शन पहला वाला है 10%, दूसरा ऑप्शन है 8%, तीसरा ऑप्शन है 15%, चौथा ऑप्शन है 5%। ठीक, तो इनमें से कोई सी रेट होगी, करें स्टार्ट। तो 4,000 रुपये 3 सालों में बढ़कर कितने हो गए 4,630। तो आपको यहाँ पर ब्याज दिख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो कितना दिख रहा है 4,000 और 4,630 का डिफरेंस कितना हो रहा है 630.50। इतने रुपए क्या मिल गया आपको ब्याज। प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस क्या होता है, ब्याज होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना रुपये मिल रहा है। ठीक, अब रेट निकालनी है आपको। ठीक, तो यदि आप थोड़ा सा भी ट्री मेथड आती है आपको, तो आप बस देख के क्वेश्चन कर दोगे। देखो यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे। ठीक, अभी तक सिर्फ कुछ भी नहीं करा, हमने डिफरेंस निकाल के देखा कि ब्याज कितना मिल रहा है 630। तो आपको 3 सालों में कितना ब्याज लाना है 630.50 पैसे, इतना ब्याज लाना है। और रेट आपके सामने है कि या तो ये रेट 10% होगी, या 15%, या 8%, या 5% होगी। ठीक, तो आपको ऑप्शन में रेट ऐसी उठानी है, या फिर टाइम भी ऐसा उठाना है कि आपको थोड़ा सा आपको अनुमान हो जाए कि ये वाली, मतलब कुछ एक ऐसा ऑप्शन उठाना जिससे एक पिछले वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाए और आगे वाला भी, या तो वही हो सही। ठीक, या फिर 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए। ठीक, तो हम ऐसे रेट उठाएंगे, और सबसे अच्छी रेट 10%, 20%, 5%, इस तरह से उठाओगे तो जल्दी क्वेश्चन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक, तो रेट मैंने उठा ली कितनी 10% की, हो सकता है कि रेट कितनी हो 10%। तो यदि मैं रेट 10% मानूँ, ठीक, तो 4,000 का सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट के पहली बार क्या होगा, कितना मिलेगा 4,000 का 10% कितना मिलेगा 400। तो 400 पहले साल मिलेगा, अगले साल भी 400 मिलेगा, फिर अगले साल भी क्या मिलेगा 400। तो 400 3 बार मिल जाएगा, मतलब कितना मिलेगा 1200। तो 1200 ही क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ही क्या हो गया है 630 से क्या हो रहा है, ज़्यादा रुपये हो रहा है। ठीक, तो मतलब 10% रेट नहीं हो सकती। अब 10% रेट नहीं होगी तो फिर 15% भी नहीं हो सकती, क्योंकि 15% तो 10% से भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा ब्याज आ जाएगा। तो या तो क्या होगा 8% या फिर 5%। अब दोनों में से कोई सी एक रेट होगी, है ना, और नन ऑफ दिस सही नहीं अपने पास अभी। तो अब इन दोनों में से रेट कौन से ले, हम 5% ले लें, इससे क्या होगा और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 8% थोड़ा टिपिकल हो सकता है। ठीक, तो अब 5% कैसे देखेंगे हम, 4,000 का क्या निकालेंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5% आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, बस थोड़ा सा अनुमान लगाओगे और आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर रहा है 5% देखेंगे,
10% कितना है 400, तो 5% कितना आएगा 200, तो 200 200 कितनी बार मिलेगा आपको 3 बार। तो देखो 200 200 200 कितना हो रहा है 600 हो गया है, मतलब 100% आंसर कितना आएगा 5% ही होगा। ठीक, 100% कितना आने वाला है 5% ही आने वाला है। बस आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट निकाल के ही देख लिया कि कौन सा टाइम आने वाला है। ठीक, यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम थोड़ा सा, यदि कभी 6% भी हो सकता है तो हम फिर थोड़ा सा और देख लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर 8 और 5 में 3% का डिफरेंस आ रहा, मतलब 8 से क्या आ जाएगा आंसर ज़्यादा आएगा। ठीक, तो अभी 100% रेट कितनी होगी 5% ही होगी, और हम एक बार पूरा कंफर्म करके देख ही लेते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा दूसरे वर्ष से ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा ब्याज, 200 का भी कितना मिलेगा 5%, कितना मिलेगा 10। फिर अगले साल भी क्या होगा इसका इसका और इसका सबका कितना मिलेगा 5%। तो इस 200 का 5%, इस 200 का 5%, और इस 10 का भी कितना मिलेगा 5%, कितना मिलेगा 5। सबको जोड़ो कितना होगा 630 दशमलव कितना हो रहा है 5। मैच हो रहा है ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट और ये वाला, मतलब 100% कौन सा आएगा रेट 5%। तो आपकी रेट जो फाइनल आंसर आया है वो कौन सा आया है 5%। इस तरह से भी आप करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, ये आपको समझाने में लगा है, अनुमान लगाने में बहुत कम टाइम लगने वाला है। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन 5,000 रुपये 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 5,832 रुपये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5,000 रुपये, इस बार रेट नहीं निकालनी है, रेट दे रखी है कितनी है 8% है, और अमाउंट कितना दे रखा है 5,832 रुपये हो जाएगा कितने समय में, मतलब इस बार क्या निकालना है समय निकालना है। और ऑप्शन भी लिख देते हैं हम कितने हैं। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 3.5 वर्ष। ठीक, इनमें से आंसर होगा। तो अब देखो टाइम निकालने वाले क्वेश्चन तो रेट से भी और क्या हो जाएंगे सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेट दे रखी है और बस आपको क्या करना है मैच ही करना है कि कितना ब्याज मिलेगा। तो 5,008 रुपये कितने हो गए 5,832, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया वो देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 832, तो 832 ब्याज लाना है आपको कितने वर्षों में, या तो 3 वर्ष आंसर होगा, या 2 वर्ष, या फिर 4 वर्ष, या फिर 3.5 वर्ष। ठीक, तो हम थोड़ा सा अनुमान ला के देख लेते हैं। तो 1 वर्ष तो ऑप्शन है भी नहीं, कम से कम 2 वर्ष से करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर और आगे बढ़ा के देखेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम 8,000 रुपये का, सॉरी 5,000 का 8% देखेंगे कितना आएगा 400 मिल जाएगा। 5,000 का 8% कितना हो जाएगा 5,000 का 8% 400। ठीक, तो पहले साल 400 मिला तो अगले साल भी कितना मिलेगा 400, तो 400 कितना हो रहा है 800। लगभग मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है। अब 3 वर्ष लूँगा तो क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, मतलब 100% क्या होगा 2 वर्ष ही होगा, 2.5 वर्ष होता तो और आगे हम बढ़ते, लेकिन यहाँ पर 2 वर्षों में ही क्या हो रहा है मैच हो रहा है ना। थोड़ा सा और करके देख लेंगे। तो यहाँ पर 400 का भी कितना मिलेगा 8%, 400 का 8% कितना हो जाएगा 32। अब तो 100% क्या हो गया है मैच हो ही रहा है। ठीक, तो आंसर कितना आने वाला है 2 वर्ष। 2 वर्ष में क्या हो गया 832 ब्याज मिल रहा है, और उन्होंने दे रखा कि 832 ब्याज हो रहा है आपके पास। ठीक, तो 2 वर्षों में आंसर कितना आएगा 2 वर्ष। क्लियर हुआ है। बस आपको ब्याज मैच करना है, रेट में भी यही करना है, टाइम में भी यही करना है। क्वेश्चन होंगे फटाफट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये आंसर आने वाला है, तो बस खाली सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो हो जाएगा, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कितने समय में, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, समय निकालना है। 30,000 रुपये का 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, इस बार अमाउंट नहीं दे रखा वो डायरेक्ट के दे दिया उन्होंने, चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये हो जाएगा, 4,347 रुपये हो जाएगा। और ऑप्शन है 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। ठीक, तो इनमें से होगा कोई सा आंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 वर्ष से देख लेते हैं, नहीं होगा तो 2.5 वर्ष होगा, नहीं तो 3 वर्ष होगा। देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस 30,000 का क्या निकालेंगे 7%। तो 1% कितना आएगा इसका 300, 7% कितना हो जाएगा 2100। तो पहले साल ब्याज कितना मिल गया 2100, अगले साल भी कितना मिलेगा 2100। ठीक, तो 2100 कितना हो रहा है 4200, मतलब लगभग मैं पहुंच गया हूँ 4,347 पे कि नहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक, अब यदि 2.5 वर्ष भी होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा आधा ब्याज और मिलेगा, 2100 नहीं मिलेगा लेकिन इससे आधा तो मिलेगा। आधा मतलब कितना मिलेगा 1,500 तो मिलेगा। और आप क्या पहुंच जाओगे 4,347 से आगे पहुंच जाओगे, मतलब 100%, 2.5 वर्ष नहीं हो सकता, कौन सा होगा 2 वर्ष ही होगा। ठीक, और चेक करना हो तो हम क्या कर लेते हैं और आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज 2100 का कितना मिलेगा 7%। तो 21 से कितना होता है 147, जोड़ दो 4200 और कितना हो जाएगा 4347 रुपये। तो मैच हो गया कितने वर्षों में 2 वर्षों में। ठीक, तो बस अब थोड़ा सा अनुमान लगाइए, क्वेश्चन हो रहा है टाइम एंड वर्क में, सॉरी टाइम निकालने वाले या फिर रेट निकालने वाले क्वेश्चन। तो ये रेट निकालने वाले, टाइम निकालने वाले क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर आपको ब्याज दे रखा था और प्रिंसिपल भी दे रखा था। अब यदि आपको अमाउंट दे रखा हो, सिर्फ अमाउंट ही दे रखा हो और क्या निकालना हो, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, तो किस तरह से करेंगे कुछ देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला है कोई धन निश्चित दर से, निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2,880 रुपये हो जाता है और 4 वर्ष में वह 3,240 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ सिंपल ही है कि कोई धन था, मान लेते हैं P रुपये, ये क्या हो जाता है 3 वर्ष में कितना हो जाता है 2,880 रुपये हो जाता है, और 4 वर्ष में, 4 वर्ष में मतलब अगले 1 वर्ष में। ठीक, अगले 1 वर्ष में कितना हो जाता है 3,240 रुपये हो जाता है। ठीक, यहाँ पर ये 4 वर्ष में हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में 1 वर्ष का। तो सिर्फ क्या निकालना है, रेट निकालना है। ठीक, तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपके पास क्या हो 2 कंटिन्यू वर्ष हो, जैसे यहाँ पर 3 वर्ष 4 वर्ष दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 वर्ष आ रहा है। मैंने बोल दिया 5 वर्ष 6 वर्ष दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1 वर्ष, कुछ भी 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आएगा 1 वर्ष। तो कोई से भी 2 लगातार साल का क्या दे रखा हो आपको, अमाउंट दे रखा है। कोई धन था वो क्या हो गया 3 साल में इतना और 4 साल में इतना हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस सालों का साल में साले मतलब ये वाला साला तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बस एक ही हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कुछ करना नहीं है इनमें, बस आपको क्या करना है जब 2 लगातार साल दे रखे हो तो आप सिंपल सा काट के एक रेशो बना लो। कितना आएगा आपके पास, इसको मैं काट देता हूँ 4 से, तो कितना होगा 936 से कट रहा है वैसे पूरा, 4 से काट देते हैं, 4 से तो 28, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 एकम 4, फिर 9 से और काट देंगे तो 9 से काटने पर कितना आ गया आपके पास 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। इतना क्लियर हो गया। तो अब कोई धन आपको ये समझ में आ गया है कि 1 साल में 8 से कितना हो रहा है 9,
इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, ठीक। 4 साल और 3 साल का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो कोई धन 1 साल में 8 से कितना हो रहा है, 9, तो क्या निकालना है, ब्याज। तो 8 क्या होगा आपके पास, प्रिंसिपल मान सकते हैं, और 9 क्या आपके पास अमाउंट है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, कोई बता देगा कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ये क्या होगा आपके पास, ब्याज होगा एक। तो ये एक ब्याज किसके ऊपर मिल रहा है, 8 पर, ठीक। तो ये 1 8 का कितना % होगा, तो कितना आएगा आपके पास, रेट निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी, 12.5% आ रहा आपको। हमने सिर्फ कैंसिल करा और एक रेशो दिखाया। तो रेशो 8 ब्याज था, 8 से कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 साल का। तो 8 से 9 हो रहा है, तो एक ब्याज मिल रहा है, एक किससे मिल रहा है, 8 पे, एक 8 का कितना %, ठीक। तो जब 2 लगातार वर्ष हो तो आप ऐसे कर सकते हो। जब ज़्यादा डिफरेंस होगा तो कुछ अगली क्लास में हम और देखेंगे। ये आ गया आपको। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।